अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक सेकंड के लिए रुकें। क्या आपने कभी ऐसा खेल सुना है जिसमें घोड़े पर सवार खिलाड़ी भागते हुए घोड़ों के दरमियान एक बकरी को उठाकर गोल में फेंकते हैं? हाँ, पूरी बकरी। और ये कोई पुराना जमाने का अफसाना नहीं, ये आज भी खेला जाता है। या ये बताएं कि क्या आपने सुना है एक ऐसी झील जिसका पानी -20 डिग्री में भी कभी नहीं जमता? या वो शिकारी जो शाहीनों को भीड़ियों का शिकार करने की तरबियत देते हैं? या एक ऐसी कौम जो 15 साल में 3 इनकलाब ला चुकी? या एक मुल्क जिसने 2025 में 11.1% की मुआशी तरक्की की, जो दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्कियों में से एक है? ये सब है किर्गिस्तान में, वस्ती एशिया का वो पोशीदा जादू जहाँ खाना बदोशों का दिल, पहाड़ों की बुलंदी और समंदर जितनी बड़ी झील एक साथ मिलते हैं। आज ग्लोब इनसाइडर आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आसमान जमीन से मिलता है, जहाँ घोड़ा इंसान का रूह का साथी है और जहाँ यूरोप में रात गुजारना किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं। आखिर तक देखें, सब्सक्राइब करें और चलिए इस पुरस्रार दुनिया में। किर्गिस्तान का पूरा नाम है जमहूरिया किर्गिस्तान। आबादी 2026 में तकरीबन 74 लाख है। दारुल हुकूमत बशकेक है। करेंसी है किर्गिज सोम। जबान किर्गिज और रूसी है। मजहब सुन्नी इस्लाम है। रुकबा तकरीबन 1,99,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये चारों तरफ से जमीन में बंद मुल्क है, यानी लैंड लॉक। शुमाल में काज़किस्तान, मगरिब में उज़्बेकिस्तान, जुनूब मगरिब में ताजिकिस्तान और मशरिक में चीन। और अब वो बात जो आपको सेट से उठा दे, किर्गिस्तान का 90% से ज्यादा रुकबा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। पूरा मुल्क पहाड़ है। यहाँ आए तो हर तरफ दियान शान की बुलंदो बाला चोटियां जो 7,000 मीटर से भी ऊपर जाती हैं। और 2025 में किर्गिस्तान की मईशत 11.1% बढ़ी। ये दुनिया की चंद तेज तरीन मईशतों में शामिल है। कैसे, ये आगे जानेंगे। दोस्तों, तारीख से शुरू करते हैं क्योंकि किर्गिजों की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। किर्गिज कौम वस्ती एशिया की कदीम तरीन तुर कौमों में से है। 1000 साल पहले खाना बदोश यानी घूम कर रहने वाले, मौसम गर्मा में पहाड़ों में, मौसम सरमा में वादियों में। मंगोलों का दौर आया, फिर उज़्बेकों का, फिर रूसी साम्राज्य। 1876 में रूस ने किर्गिस्तान को फतह किया। सोवियत दौर में किर्गिज सोवियत रियासत बनी। 1991 में आजादी मिली। लेकिन दोस्तों, आजादी के बाद किर्गिस्तान ने दुनिया को हैरान कर दिया। 2005 में डेवलप इनकलाब, अवाम ने सदर को निकाल बाहर किया। 2010 में दूसरा इनकलाब, 2020 में तीसरा इनकलाब। 3 इनकलाब 15 साल में। दोस्तों, किर्गिज लोगों को गुलामी पसंद नहीं, ये खाना बदोश कौम है, इसे आजादी चाहिए। अब सदर सादिर जापारोव 2021 से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और मईशत पहले से बेहतर है। दोस्तों, अब आते हैं इस जादू की तरफ जो किर्गिस्तान को बाकी दुनिया से अलग करता है। खाना बदोश सकाफत, ये वो चीज है जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। किर्गिज लोगों की शनाख्त है बोजोय यानी यरड। ये गोल गुंबद नुमा खेमा जो महसूस यानी फेल्ड से बनता है और जिसे सिर्फ 30 मिनट में खड़ा किया जा सकता है। मौसम गर्मा में पहाड़ों में ले जाओ, मौसम सुरमा में वादी में लाओ। ये किर्गिजों का घर था, है और रहेगा। आज 2026 में भी हजारों किर्गिज खानदान गर्मियों में यरड में रहते हैं। ये फैशन नहीं, रिवायत है, ईमान है। और दोस्तों, वो खेल जिसका जिक्र हक में किया, कोक बोरो, ये वो खेल है जिसमें 2 टीमें घोड़ों पर एक मुर्दा बकरी को अपने गोल में डालने की कोशिश करती हैं। हाँ, मुर्दा बकरी, घोड़े भाग रहे हैं, खिलाड़ी झुककर जमीन से बकरी उठा रहे हैं, दूसरी टीम छीन रही है। ये वस्ती एशिया का सबसे मशहूर रिवायती खेल है जो सिर्फ किर्गिस्तान और आसपास के ममालिक में खेला जाता है। पहली बार सुने तो लगता है कि ये क्या है, लेकिन देखें तो आंखें चमक उठती हैं। शाहीन शिकार यानी ईगल हंटिंग यूनेस्को के नमवादी विरसे में शामिल है। बरकच्ची यानी शाहीन वाला, ये अपने सुनहरी शाहीन को 10 साल तक तरबियत देता है। फिर वो शाहीन इतना ताकतवर हो जाता है कि भीड़ियों का भी शिकार कर सकता है। शाहीन का वजन 5 से 7 किलो, पुरों का फैलाव 2 मीटर। जब उसे उड़ाया जाता है तो पूरी वादी में उसका साया पड़ता है और जब वो शिकार पर झपटता है तो वो मंजर देर रुक जाता है। 2026 में वर्ल्ड नॉमिड गेम्स किर्गिस्तान में हो रही हैं, जहां दुनिया भर से लोग ये तमाम रिवायती खेल देखने आएंगे। मुनास किर्गिजों का महाकाव्य है जो दुनिया की सबसे तवील नज़मों में से एक है। ये 5 लाख सतरें लंबी है, यानी आलियाड से 20 गुना ज्यादा। एक कौम का पूरा फलसफा, पूरी तारीख, पूरी रूह इस एक नज्म में। मनासची वो रिवायती गुलकार हैं जो उसे हिफ्ज करके गाते हैं। ये फन बचपन से सिखाया जाता है और उनकी कौम उन्हें बहुत इज्जत देती है। कोमोज 3 तारों वाला एक आला मौसीकी है जो खुबानी की लकड़ी से बनता है और उसकी धुन ऐसी है जैसे पहाड़ों में हवा चल रही हो। किर्गिस्तान की मौसीकी दिल की गहराइयों तक उतरती है। रात को यूरोप में आग के किनारे बैठकर कोमोज की धुन सुने तो वक्त रुक जाता है। दोस्तों, अब आते हैं किर्गिस्तान और हमारे पाकिस्तान के रिश्ते की तरफ। किर्गिस्तान और पाकिस्तान दोनों शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO के रुकन हैं। दोनों मुसलमान ममालिक। तियान शान का पहाड़ी सिलसिला किर्गिस्तान से निकलकर आगे कराकरम और हिंदुकुश से मिलता है जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में है। यानी पहाड़ों की जबान में किर्गिस्तान और पाकिस्तान एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। और चीन से किर्गिस्तान के रास्ते तिजारत बढ़ रही है जो पाकिस्तान के लिए भी अहम है क्योंकि सीपैक और सांक्योंग इसी
इलाके से जुड़ते हैं। पाकिस्तानियों के लिए वीजा, किर्गिस्तान ऑनलाइन ए वीजा देता है। 35 से $70 की फीस, ऑनलाइन अप्लाई करें, चंद दिनों में वीजा। बिश्केक के लिए टर्किश एयरलाइंस, फ्लाई दुबई और एयर अरेबिया के जरिए पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं किर्गिस्तान की उन जगहों की तरफ जो आंखें नहीं भूलते। पहली मंजिल बिश्केक, दारुल हुकूमत। सोवियत दौर की इमारतें और जदीद कैफे एक साथ। आलातू स्क्वायर में वसी चौक जहां कौमी झंडा लहराता है और उसके पीछे तियान शान की बर्फपोश चूटियां। शहर के बाजार में औश बाजार है जहां मसाले, फल, सब्जियां और हाथ से बनी चीजें मिलती हैं। और बिश्केक से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है आला आर्चा नेशनल पार्क। शहर से 30 मिनट में आप ग्लेशियर के कदमों में खड़े हो सकते हैं। दुनिया में कोई और दारुल हुकूमत नहीं जहां ये मुमकिन हो। दूसरी मंजिल ईसेकुल, वस्ती एशिया का सबसे बड़ा सफर और दुनिया की दूसरी बड़ी अल्पाइन झील, 180 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी। अब सुने सबसे हैरानकुन बात, ईसेकुल का मतलब तुर्की में गर्म झील है और ये झील -20 डिग्री सर्दी में भी कभी नहीं जमती। क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर से गर्मी आती है और पानी में कुदरती नमकियात हैं। ये झील समंदर की तरह नजर आती है, एक तरफ बर्फपोश चूटियां और दूसरी तरफ नीला शफाफ पानी। झील के किनारे ईसेकुल रिजर्व यूनेस्को बायोस्फीयर में शामिल है। झील के किनारे सकाजुका कैनियन यानी परियों की वादी है जहां सुर्ख और नारंगी पत्थरों की अनोखी शक्लें हैं जो ड्रैगन और महल जैसी दिखती हैं। सुबह की रोशनी में जब सूरज उन पत्थरों पर पड़ता है तो मंजर ऐसा होता है जैसे किसी ने आग लगा दी हो पत्थरों को। जीटी ओगोज यानी 7 बैल के सुर्ख पहाड़ भी झील के करीब हैं जो 7 बैलों की शक्ल जैसे हैं। तीसरी मंजिल सोंगकुल, 3016 मीटर की बुलंदी पर एक अल्पाइन झील जहां गर्मियों में खानाबदोश खानदान अपने रेवड़ लेकर आते हैं। हर तरफ सब्जा, घोड़े, यूरट और ऊपर नीला आसमान। रात को यहाँ बिजली नहीं होती तो सितारे ऐसे टूटते हैं कि लगता है आसमान नीचे आ गया। यहाँ यूरट में रात गुजारना जिंदगी के यादगार तरीन तजर्बों में से एक है। सुबह उठे तो यूरट से बाहर घोड़े घास चर रहे हैं और दूर चोटियों पर बर्फ चमक रही है। चौथी मंजिल करकुल, तियान शान के दामन में ये पहाड़ी शहर है जहाँ एक अनोखी दंगान मस्जिद है जो चीनी तर्ज तामीर में बनी हुई है। दंगान लोग चीन के मुसलमान हैं जो सदियों पहले यहाँ आकर बस गए। उनका खाना, उनकी मस्जिद, उनकी जबान, सब में चीनी और इस्लामी असरात एक साथ हैं। यहाँ से ट्रैकिंग और स्कीइंग भी होती है। पांचवी मंजिल बुराना टावर, 10वीं सदी का ये कदीम मीनार रेशमी शाहरा का निशान है। यहाँ एक अफसाना है कि एक बादशाह ने नजूमियों से सुना कि उसकी बेटी को सांप डिसेगा तो उसे इस टावर में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी सांप फलों की टोकरी में पहुँच गया और बच्ची चल बसी। किस्मत से कौन बच सका है। इस टावर के ऊपर चढ़े तो पूरी वादी नजर आती है। दोस्तों अब कुछ बात करते हैं किर्गिस्तान के खाने की। बेशबरमाक यानी 5 उंगलियां, ये कौमी खाना है जो उबले गोश्त और हाथ से बने नूडल पर मुश्तमिल है और नाम 5 उंगलियां इसलिए है क्योंकि रिवायती तौर पर ये हाथ से खाया जाता है। हमारे बिरयानी या पुलाव जैसा लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ जायका। गोश्त इतना नरम के बगैर छुरी के काटा जा सके। पलो यानी पुलाव भी हर जगह मिलता है। चावल, गाजर और गोश्त बिल्कुल हमारे चावलों जैसा। शाशलीक यानी कबाब चारकोल पर पकाए जाते हैं हमारे सीख कबाब जैसा। और मिंती यानी बड़े डंपलिंग गोश्त से भरे हुए हमारे समोसों के बड़े भाई। अब वो मशरूब जो किर्गिस्तान की पहचान है, कौमीज। घोड़ी के दूध को फेंट फेंट कर उबाल कर बनाया जाता है और उसमें थोड़ी सी अल्कोहल होती है यानी ये हल्का नशावर है। जायका खट्टा, मुख्तलिफ और पहले घूंट पर झटका लगता है। ये शादियों और त्योहारों का लाजमी हिस्सा है। मेहमान को कौमीज पेश करना इज्जत की अलामत है। मुसलमान होने के नाते बहुत से किर्गिज अब कौमीज कम पीते हैं लेकिन रिवायत अभी भी जिंदा है। दोस्तों अब बात करते हैं किर्गिस्तान की मुआशी ताकत की। 2025 में 11.1% GDP नमू, ये तकरीबन मोजज़ा है। वजह क्या? यूक्रेन जंग के बाद रूस पर पाबंदियां लगी तो किर्गिस्तान ने चीन और रूस के दरमियान दोबारा बरामदी तिजारत का मरकज बन गया यानी चीनी माल किर्गिस्तान के रास्ते रूस जाने लगा। इससे तिजारत, टैक्स और कारोबार सब बढ़ा। सोने की कानें भी हैं, खुसूसन कोमिटोर गोल्ड माइन जो एशिया की बड़ी तरीन सोने की कानों में से है। और सयाहत, 2025 में सयाहती खिदमात में 81% इजाफा। किर्गिस्तान का एक और मुनफरिद पहलू, 2024 में तुर्किया ने किर्गिस्तान का $623 मिलियन का कर्ज माफ कर दिया। बदले में सब्ज मईशत के मंसूबों पर काम होगा। तुर्की और किर्गिस्तान का रिश्ता भाइयों जैसा है क्योंकि दोनों तुर्क नस्ल के हैं। दोस्तों किर्गिस्तान के बारे में कुछ हैरानकुन बातें जो वायरल हो जानी चाहिए। पहली बात, 90% पहाड़ लेकिन आबादी सिर्फ 74 लाख। इसका प्रॉम्प्टेड है औसतन फी मुरब्बा किलोमीटर सिर्फ 37 लोग यानी किर्गिस्तान में इंसान से ज्यादा घोड़े हैं। हाँ वाकई, यहाँ घोड़े रूहानी जानवर हैं, खानदान का हिस्सा हैं, दौलत की अलामत हैं। दूसरी बात, 2026 में छठी वर्ल्ड नॉमिड गेम्स किर्गिस्तान में हो रही हैं। ये ओलंपिक खेलों का खाना बदोश वर्जन है। दुनिया भर से कौमें आती हैं अपने रिवायती खेल लेकर। कोक बोरो, शाहीन शिकार, घोड़ा कश्ती, तीर अंदाजी, यूरुट बनाने का मुकाबला और ये सब इसी कल के किनारे होता है। कितनी शानदार तस्वीर है ये। तीसरी बात, मुनास कहानी 5 लाख लाइनों पर मुश्तमिल है जो एलियाड से 20 गुना ज्यादा है। एक शख्स उसे मुकम्मल हिफ्ज कर ले तो उसे पूरी जिंदगी दरकार
शिकार है, लेकिन करगेज मनासची ये करते हैं सिर्फ यादाश्त के जरिए। चौथी बात, एस्कल झील कभी नहीं जमती, हालांकि आसपास -20 डिग्री ठंड पड़ती है। साइंसदानों का कहना है इसकी गहराई 668 मीटर है और जमीन के अंदर से हरारत ऊपर आती है। ये झील आज तक किसी ने जमी हुई नहीं देखी। पांचवी बात, किर्गिस्तान में आला काचू नामी एक पुरानी रिवायत थी जिसे कानूनन गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। ये कबायली दौर की एक मुतनाज़ रिवायत थी, लेकिन अब सरकारी सतह पर इसके खिलाफ कानून मौजूद है। दोस्तों, मौसम की बात करें तो किर्गिस्तान में 4 मौसम बिल्कुल वाज़ेह हैं। जून से सितंबर तक सबसे बेहतरीन वक्त सयाहत का। इस वक्त पहाड़ी रास्ते खुले होते हैं, झीलें साफ होती हैं और यूरट कैंप फाल होते हैं। सर्दियों में करकुल के पास इसकी रिजॉर्ट है जहां पाउडर बर्फ पर स्कीइंग होती है। और दोस्तों, 2026 में खास तौर पर वर्ल्ड नॉमिड गेम्स की वजह से बिश्केक और एसेकल की होटलें महीनों पहले बुक हो चुकी हैं। अगर जाना हो तो अभी से मंसूबा बनाना शुरू करें। दोस्तों, किर्गिस्तान सस्ता है। दोशंबे से बिश्केक सिर्फ $10 से $15 में, मकामी खाना $2 से $5 में, यूरट कैंप में रात सिर्फ $20 से $50 में। ये रुके एक खाने का खर्च है। तो दोस्तों, किर्गिस्तान कैसा लगा? वो मुल्क जहाँ घोड़ा इंसान का बेहतरीन दोस्त है, जहाँ शाहीन भेड़ियों से लड़ता है, जहाँ बकरी से पोलो खेला जाता है, जहाँ एक झील 1000 डिग्री ठंड में भी नहीं जमती, जहाँ यूरट में एक रात का तजुर्बा 5 सितारा होटल से यादगार है और जहाँ 11.1% की मुआशी तरक्की बताती है कि ये खाना बदोश कौम अब दुनिया के नक्शे पर अपना नाम लिखने निकली है। किर्गिस्तान में आए तो पहाड़ आपको गले लगाते हैं, लोग आपको घर बुलाते हैं और चाय पेश करते हैं बगैर मांगे। ये वो मुल्क है जहाँ मेहमान आज भी खुदा का बंदा है। आप में से कितने दोस्त किर्गिस्तान जाना चाहते हैं? कोकबोरो खेल के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजें, क्योंकि ऐसी जगहों के बारे में हर पाकिस्तानी को जानना चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।